अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सऊदी अरब के साथ तारीखी दफाई मुआहिदा हुआ। सऊदीया को F-35 लड़ाका तैयार फराहम करेंगे। हमारे पास बेहतरीन फौजी निज़ाम है जो सऊदी अरब को देंगे। अमरीकी और सऊदी शोबों के दरमियान $270 अरब के मुआहिदे होंगे। सऊदी अमरीकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद ये कहा कि सऊदी अरब के साथ AI और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। ईरान के साथ जल्द मुआहिदा हो सकता है। हमने गजा में अमन कायम किया। नाज़रीन, सऊदी वली अहद का अमरीका के साथ तिजारती ताउन मजीद बढ़ाने का ऐलान। कहते हैं सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान तारीखी शराकतदारी की बुनियाद रखी। दिफाई तवानाई AI में सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अमरीकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर दोस्तीन डोमकी का बड़ा बयान। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को हटाने का फैसला हुआ। दोस्तीन डोमकी का दावा, कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से ही नया वज़ीर आला बनाया जाएगा। सरफराज बुगटी की कारकर्दगी से पीपल्स पार्टी के अपने ही MPs नाला हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बलोचिस्तान में वज़ारत आला से मुताल्लिक़ ढाई साल मुआहिदा हुआ है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर दोस्तीन डोमकी का बड़ा ऐलान। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को हटाने का फैसला हुआ। दोस्तीन डोमकी का दावा, कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से ही नया वज़ीर आला बनाया जाएगा। सीनियर वज़ीर बलोचिस्तान सादिक इमरानी ने वज़ीर आला की तब्दीली की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कि वज़ीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली से मुताल्लिक़ खबरों में सदाकत नहीं है। पीपल्स पार्टी की आदत ने सरफराज बुगटी पर एतमाद का इजहार किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा मीर अली मदद जतक ने कहा है कि वज़ीर आला सरफराज बुगटी की तब्दीली का ख्वाब महज ख्वाब ही रह जाएगा। तब्दीली की बातें करने वाले सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी के बयान पर नोटिस ले लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हवेलियाँ जलसे में सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक धमकी आमेज़ अल्फाज पर नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने आज सुबह 11:30 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन का मॉनिटरिंग रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आला के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इजलास में मामले पर कानूनी कार्रवाई पर गौर होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों का कार्रवाई। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज की 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक ये कार्रवाई 17 और 18 नवंबर को की गई। बाजोड़ में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में खारजी जहन्नुम हासिल हो गया। शमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों स्पिनवाम और जाकिर खेल में भी कार्रवाइयाँ की गईं। ऑपरेशन के दौरान 2 खवारिज को हलाक कर दिया गया। डेरा इस्माइल खान में एक और कार्रवाई में एक खारजी मारा गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में 4 खवारिज को जन्म हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के दुश्मनों का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। फितनल खवारिज के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं होता। नून लीग हुकूमत को हटाया जाता है तो मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ चला जाता है। नून लीग के सिवा पंजाब में किसी ने भी एक ईंट भी नहीं लगाई। उन्होंने रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसों के मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। रिपोर्ट में देखिए। खित्ता पोठोहार में इलेक्ट्रो बस फेज 2 का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावलपिंडी के पहले और सबसे बड़े इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट मंसूबे के फेज 2 का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, कुछ लोगों ने कई साल जाया किए, काम नहीं किया। 1.5 साल में तरक्याती कामों की मिसाल नहीं मिलती। कई लोग होते हैं सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? डंडा, मार, कुटाई, फसाद, फितना, झगड़ा, गाली गलोच। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है। कोई ऐसा शहर नहीं जिसमें सड़कों का जाल ना बिछा हो। पंजाब में 1000 सड़कें बनने जा रही हैं। 10 माह की कलील मुद्दत में 1 लाख घर बनने जा रहे हैं। नून लीग आती है, नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है। नवाज शरीफ को जब हटाया जाता है तो मुस्लिम लीग नून को जब हटाया जाता है तो मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जाने लगता है। मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आती है मुल्क तरक्की करना शुरू करता है। इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल किया गया। पंडाल वज़ीर आला मरियम नवाज तेरे चाहने वाले, पिंडी वाले के नारों से गूंज उठा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बटन दबाकर इलेक्ट्रो बस का अलामती इफ्तिताह किया। रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद 145 तक बढ़ाने का ऐलान। जिला जेहलम, चकवाल और अटक के अवाम को 15-15 इलेक्ट्रो बसों का तोहफा मिलेगा। रावलपिंडी डिवीजन की अवाम माहौल दोस्त, एयर कंडीशन, CCTV कैमरों से लैस शानदार और आरामदेह इलेक्ट्रो बस में सफर करेंगे। रावलपिंडी शहर में इलेक्ट्रो बस का
का रूट रेलवे स्टेशन से हमराही बस टर्मिनल और दूसरा रूट फवारा चौक से कोराल चौक तक होगा। इलेक्ट्रो बस रावलपिंडी का तीसरा रूट सदर स्टेशन से मुनव्वर कॉलोनी और चौथा रूट मरीर चौक से मोटरवे चौक तक तब्दील होगा। बर्दाश्त और रवादारी के हवाले से तकरीब का इनेकाद खुशाइंद है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त और रवादारी का मुकम्मल पैकर थे। जब दुश्मनान इस्लाम ने नबी करीम और उनके काफिले का रास्ता रोका कि आप इस साल हज नहीं करेंगे और वापस जाएंगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी थे उनके वो तैश में आए। आपने फरमाया कि नहीं, मैं यहाँ पर एग्रीमेंट करूँगा और हम वापस जाएंगे। और 2 साल बाद फतह मुबीन हुई, मक्का फतह हुआ और वो लोग जो बदतरीन मुखालिफ थे वो बैठे थे और कहते थे कि वाकई आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं और हमसे गलती हुई। क़याम पाकिस्तान की बुनियाद का यही फ़लसफ़ा था, रवादारी, बर्दाश्त, तहम्मुल। हज़रत कायद आज़म की अजीम क़यादत में लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। हज़रत कायद आज़म की जो फ़िलॉसफ़ी थी, उनकी जो सोच थी कि ऐसा पाकिस्तान जिसमें बुर्दबारी, तहम्मुल, बर्दाश्त और तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हो कि वो जाकर अपने अपने मज़हब के मुताबिक वो इबादत कर सकें। नाज़रीन, लाहौर हाईकोर्ट ने 27वें यानी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 5 दिसंबर को समाअत करेगा। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। 27वीं आईनी तरमीम को कालादम करार देने की दरख्वास्त का मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दिया। 3 रुकनी फुल बेंच 5 दिसंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बेंच की सरबराही जस्टिस सदाकत अली खान करेंगे। दीगर अरकान में जस्टिस सुल्तान तनवीर और जस्टिस जवाद हसन शामिल हैं। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने समाअत करने से माजरत करते हुए फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम को भिजवाई थी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट का असल इख्तियार खत्म करके वफाकी आईनी अदालत बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की हैसियत कमजोर होने और अदलिया की आज़ादी मुतासिर होने का अंदेशा है। तरामीम इस्लामी दिफात, अदालती खुद मुख्तारी और बुनियादी हकूक के खिलाफ है। सूबों की मुशावरत के बगैर तरमीम से आईनी ढांचा मुतासिर हुआ है। शहरी मुनीर अहमद ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसासत से 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। आलमी मंजरा में से खबर आपको दें कि इसराइल की जानिब से गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। सहूनी फोर्सेस के गजा में फ़ज़ाई हमले, मज़ीद 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइल ने अल जैतून, खान यूनिस, शुजाइया में बेघर अफराद को निशाना बनाया। शहीद होने वालों में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। 10 अक्टूबर से अब तक 279 फ़लस्तीनी शहीद, 652 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल ने 393 बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। गजा में शदीद बारिशों से भी मुश्किलात, 70,000 ख़ानदान मुतासिर हुए हैं। इसराइल की जानिब से गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। सहूनी फोर्सेस के गजा में फ़ज़ाई हमले, मज़ीद 28 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए।